बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मश्क है वो लफ्ज़ सवाल नंबर पे है। हमारे जो टीचर्स हैं उर्दू से रेलिवेंट जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जब वो अपना सब्जेक्ट का काम वाइट बोर्ड पर लिख रहे होते हैं तो उन टीचर्स का जो लफ्ज़ सवाल नंबर है वो मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है। किसी ने मर्ज करके लिखा होता है और किसी ने अपना स्टाइल अपनाया होता है। तो सबसे हमें पहली बात ये समझनी है कि जो लफ्ज़ ग्रामेटिकली उर्दू सवाल नंबर है वो अलग-अलग लिखा जाता है, सवाल अलग और नंबर अलग। उसकी हम फॉर्मेशन सीखने लगे हैं। सबसे पहले आप खुद सीखें, फिर उसी तरीके के साथ बच्चों को जो है वो ट्रांसफ़र करें। दो तरीके हैं इसके अंदर। एक वो बच्चे जो लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडली जो बच्चे मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लेड पेंसिल को ले लेते हैं कि छोटे बच्चे इसको कैसे लिखें। ये देखिए, सीन के पहले 3 सिरे हैं स्टेप बाय स्टेप, 1, 2 और ये 3। ये स्टेप बाय स्टेप 3 सिरे हमने लिखवा लिए। उसके साथ हमने लेटर वाव जोड़ लिया, तो ये लफ्ज़ अलिफ साथ लगाया हरफ और ये लाम, तो ये लफ्ज़ क्या तैयार हो गया, सवाल। उसके बाद लफ्ज़ है नंबर। इसके अंदर ये चीज़ देखें, लफ्ज़ जैसे हम मेरा लिखते हैं। अब लफ्ज़ मेरा लिखने से पहले भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ये मद का। और जब ये हमने मद लिख ली तो इसके साथ हमने ये रे ऐड कर ली, तो ये लफ्ज़ तेरा, तेरी, तेरे, इस तीर जैसे लफ्ज़ है उसमें इस्तेमाल होता है। नसर जैसे लफ्ज़ है, इसके साथ हमने मीम लगा दिया, तो अब हम इससे मेरा, मेरी, मेरे सारे लफ्ज़ बना सकते हैं। तो इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ आपने यहाँ नून का जो सिरा लगाना है, ये लफ्ज़ तैयार हो जाता है नंबर। यानी कि हम इसको ऐसे करके ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। दोबारा देखें, मैं इकट्ठा लिखने लगा हूँ, ये नून, मीम, मद और फिर ये रे। इसके अंदर किसी किस्म का शोशा नहीं आता। दोबारा देखिएगा, जैसे लफ्ज़ मैंने बताया था, ये मेरा, इसके साथ हम ये के नुक्ते लगा देते हैं तो ये लफ्ज़ मेरा, बड़ी ये लगा देते हैं तो ये लफ्ज़ मेरे, अगर हम इस पर छोटी ये लगा देते हैं तो लफ्ज़ मेरी। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमने यहाँ नून का सिरा ऐड करना है और बे लगानी है, तो ये लफ्ज़ नंबर तैयार हो जाएगा। यानी कि हम इसको इकट्ठा करके नहीं लिखेंगे, यूं करके आपने नहीं लिखवाना बच्चों को। सवाल नंबर ये लेड पेंसिल से लिखने का तरीका है, सीम, वाव, ये अलीफ, उसके बाद ये लाम, लफ्ज़ सवाल, उसके बाद ये मीम, ये और रे, किसी किस्म का कोई शोशा नहीं लगाना, ये सवाल नंबर तैयार हो गए। ये छोटे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे तमाम क्लासेस के तमाम बच्चे एक जैसा ही स्टाइल से जो है वो सवाल नंबर लिख पाएंगे। इसी तरह मार्कर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, सबसे पहले अगर हमने इसको खींच के लिखना है तो सबसे पहले ये देखिए, ये शेप हमने बनानी है और उसके बाद हमने वाव को खाली नहीं छोड़ना, फिल करके हमने ये लफ्ज़ सवाल बना लिया। उसके बाद वही अंदाज, सिर्फ यहाँ फ़र्क आ रहा है पेन और मार्कर का। ये लफ्ज़ देखिए, मीम, ये और फिर ये रे। उसके बाद हमने ये नून लगाना है, तो सवाल नंबर। अगर बच्चे इसको पिक नहीं कर सकते तो इसका दूसरा तरीका ये है कि हम शोशे बना लें, सीन के पहले स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद वाव, उसके बाद अलीफ और फिर ये लाम। यानी कि लफ्ज़ जो सवाल है वो अलहदा, उसके बाद ये नून, मीम, बे और ये रे। अब बार बार ये बात मैं समझा रहा हूँ कि नंबर लफ्ज़ के अंदर कोई शोशा नहीं आता, ये गलत होगा। ये लफ्ज़ मेरा, उसके साथ हमने ओनली जो है ये नून का सिरा लगाना है, तो लफ्ज़ नंबर तैयार हो जाएगा। जब हम इस तरीके से बच्चे को सिखाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पूरे स्कूल के बच्चे जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो कर सकेंगे। शर्त ये है कि तमाम टीचर्स अपने सब्जेक्ट को लिखते हुए सवाल नंबर खुद इस सवाल नंबर को अप्लाई करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।